हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज क्लास 10 का हिंदी पार्ट 3 मैक्स मूलर जी भारत से हम क्या सीखते हैं उसको 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसमें आपको जितना सही होता है नीचे कमेंट के माध्यम से आप उत्तर दें। चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। गांधी जी ने, फर्स्ट ऑप्शन में गांधी जी, दूसरा स्वामी विवेकानंद जी और अंबेडकर और गुणांकर मूले। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर 2 बी, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो हेकल को, हकल्स को, वारेन हेस्टिंग को, विलियम जोन्स को। तो कौन होगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर गया। वारेन हेस्टिंग को दारिस नामक सोने के सिक्के के घड़ा मिला था। किसको मिला था। वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर कितना, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। मतलब मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। ग्रीक भाषा में, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है लैटिक भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मनी भाषा में। तो किस भाषा में अनुवादित किया था। जर्मनी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी भाषा में मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किया था। किसने किया था। मैक्स मूलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संस्कृत और भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। मैक्स मूलर ने, गुणांकर मूले ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, अमरकांत ने। तो किसने किया था। तो इसमें मैक्स मूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रीक भाषा में, बी जर्मनी भाषा में, सी हिंदी भाषा में और डी लैटिक भाषा में। तो किस में किया था। जर्मनी भाषा में। किस में किया था। जर्मनी भाषा में। ऑप्शन नंबर कौन है। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी भाषा में कठ और केन उपनिषद का अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। मतलब लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर किस भाषा का अध्ययन किया था। हिंदी का, जर्मनी का, संस्कृत का, उर्दू का। तो किसको किया था अब बताएं। चलिए संस्कृत का किया था। कौन भाषा किया था। संस्कृत का। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर किस भाषा का अनुवाद किया था। तो संस्कृत भाषा का अनुवाद किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैक्स मूलर के मृत्यु कब हुआ था। मैक्स मूलर को मृत्यु कब हुआ था। 16 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी में और 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो किसमें 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों का धर्म का क्या नाम है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म और जरयुत्र धर्म। तो कौन होगा। ऑप्शन नंबर डी, जरयुत्र धर्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जनरल कनिंघन का संबंध किससे है? जनरल कनिंघन का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातात्विक विज्ञान से, मनोविज्ञान से। तो किससे है आप बताएं। तो भूविज्ञान, पुरातात्विक विज्ञान से जनरल कनिंघन का संबंध है। जनरल कनिंघन का संबंध है पुरातात्विक विज्ञान से। ऑप्शन नंबर किस पे? सी की ओर गया, सी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? मतलब किसे कहाँ मिला था? 172 दारिस नामक सोने के सिक्का कहाँ मिला था? घड़ा, सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। तो कहाँ पर मिला था? वाराणसी में। वाराणसी में 172 दारिस नामक सोने का सिक्के का घड़ा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। मतलब महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? मैक्स मूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो चलिए अब बताएं। मैक्स मूलर को, ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि विक्टोरिया ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में। तो कहाँ है आप बताएं। बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निवंश विद्या का संबंध किससे है? निवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो किससे है? निवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान से निवंश विद्या का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। दारिस नामक सोने का सिक्का, दारिस क्या है? तो चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है और सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। एक देवता है, एक धार्मिक है। तो कौन होगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर बी, सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी, सोने का प्राचीन सिक्का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 ईस्वी के, 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी के, 6 नवंबर 1823 ईस्वी के और 6 सितंबर 1823 ईस्वी को, दिसंबर 1823 ईस्वी को। तो चलिए इसको ऑप्शन में आप इसमें 6 सितंबर दिसंबर 1823 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को इस प्रकार है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। किस देश से है? यूनान से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखते हैं? रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखते हैं? रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविन्द्रनाथ ठाकुर और दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखते हैं? रचनाकार कौन है? तो ये मैक्स मूलर जी है। ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर जी भारत से हम क्या सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाहनामा का रचनाकार कौन सा है? शाहनामा के रचनाकार कौन सा है? 7वीं 8वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से, 14वीं 5वीं सदी से, 5वीं 6वीं सदी से। तो कौन सा है शाहनामा का रचनाकार? तो 10वीं से 11वीं सदी में शाहनामा का रचना हुआ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संस्कृत का
संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिक में किस रूप से मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिक में किस रूप से मिलता है? तो एग्निस से, अग्निस से, इंगिस से, ओग्निस से। तो किससे मिलता है संस्कृत का? तो इंगिस से। ऑप्शन नंबर सी, इंगिस से मिलता है। किससे मिलता है? इंगिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 कुछ इस प्रकार है। हर्कर्स थे कौन से? कौन थे हर्कर्स? मनोवैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे, प्राणी वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे। तो कौन से हर्कर्स वैज्ञानिक थे? तो कौन थे? चलिए हम इसको ऑप्शन जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे। हर्कर्स कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब किया था? सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब किया था? सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब किया था? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, और 1790 ईस्वी में, और 1783 ईस्वी में। तो 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन है? डी। सर विलियम जॉन ने भारत का यात्रा कब किया था? 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडा किस देश का जाति है? मुंडा किस देश का जाति है? मंगोल के, चीन के, सुल्तान के, भारत के। तो मुंडा किस देश का जाति है? आप बता सकते हैं। भारत का। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुंडा जाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखते हैं पाठ में नए सिकंदर विशेषण जो है विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी इस प्रकार है। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, मुंबई के पास, शहरों के पास, गांवों के पास। तो चलिए आप बता सकते हैं कहाँ पर बसते हैं भारत? गांवों के पास। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत कहाँ पर बसते हैं? गांवों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल में, डेसाऊ जर्मनी में, बानसिंग जो है अमेरिका में, बानसिंगट अमेरिका में, और दिल्ली भारत में। कहाँ पर हुआ था? तो डेसाऊ जर्मनी में। जर्मनी में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, और फारस का राजा था, फारस का राजा था, महान दार्शनिक था, प्रसिद्ध समाज सुधारक था। तो कौन था वारेन हेस्टिंग? तो वारेन हेस्टिंग कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए, भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलम, हेस्टिंग्स मूलम, और जॉनसन मूलम, और पीटर मूलम। तो मैक्स मूलर का पिता क्या नाम था? तो मैक्स मूलर का पिता का नाम हम इस प्रकार बोलेंगे, विल्हेल्म मूलम था। क्या था? विल्हेल्म मूलम था। ऑप्शन नंबर ए, विल्हेल्म मूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? एक लघु मानव, और महामानव, और प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? एक प्राचीन मानव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के
से भरा एक घड़ा मिला था? तो ऑप्शन नंबर वारेन हेस्टिंग को, विल्हेल्म मूलम को, फ्रेडरिक मैक्समूलर को, इनमें सभी। तो किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? विधि शास्त्र के द्वारा, नीति शास्त्र के द्वारा, भाषा शास्त्र के द्वारा, दैवित शास्त्र के द्वारा। तो किसे अध्ययन में हुआ था? तो नीति शास्त्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नीति शास्त्र के द्वारा जो है अध्ययन हुआ था। चलिए तो इस वीडियो को हम इतना ही पर एंड करते हैं। यदि हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। इसके बाद हम न्यू क्लास में मिलेंगे और न्यू वीडियो के साथ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मिलेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद।